और नशे के सौदागरों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। ड्रग माफिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में नशा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो और इसे तुरंत अमल में लाया जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर उनके पोस्टर चस्पा करके उन्हें सबक भी सिखाया जाए। इस अभियान के पहले चरण में 785 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 342 हुक्का बारों पर भी कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 ने अवैध हुक्का बारों के खिलाफ प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। प्रदेश के युवाओं को नशे के इस जाल से बचाने के लिए योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 5.5 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स को भी जब्त किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार अब ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है। सीएम योगी इसे लेकर सख्ती बरतते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी इस तरह से ड्रग्स का व्यापार करता मिलेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों को तुरंत चिन्हित किया जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर उनके पोस्टर भी चस्पा किए जाए, जिससे पता चल पाए कि ये नशे के कारोबार में लिप्त है। और इस अभियान के पहले चरण में 785 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 342 हुक्का बारों पर भी कार्रवाई हुई है। लगातार न्यूज 18 यानी हम भी इस खबर को दिखाते रहे हैं। अवैध हुक्का बारों के खिलाफ खबर हमने चलाई है, जिसका असर अब होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के युवाओं को नशे के इस जाल से बचाने के लिए योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, जिस तरह से लगातार नशे का कारोबार प्रदेश में चल रहा है, अब इसको लेकर योगी सरकार सख्त है और अब इनकी सामत आनी समझ सकते हैं कि अब जरूरी हो गई है। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इसका पूरा रिव्यू करते वक्त मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय अपराध है। क्योंकि बहुत सारे लोग नशे के अवैध व्यापार के जरिए जहां पे लाखों करोड़ों की उगाही कर रहे हैं, तो वही नौजवानों को धकेल रहे हैं नशे के इस जंजाल में। और शायद यही वजह है कि अब तक जो आंकड़े दिए गए सरकार की ओर से, इसमें यह कहा गया कि 4,500 से ज्यादा जो ठिकाने हैं वहां पे छापेमारी हुई है और 5.5 करोड़ से ज्यादा की जो मादक पदार्थ है उनको न सिर्फ जब्त किया गया है, बल्कि मुख्यमंत्री की ओर से यह भी कहा गया कि दंगाइयों की तरह इनके भी पोस्टर्स चौराहे चौराहे पर लगाए जाएंगे ताकि इनका सोशल बाइकआउट हो सके। आपको याद होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ही इसकी पहल की थी कि जो दंगाई है, जो बलवाई है, उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे ताकि सोशल बाइकआउट उनका हो सके। ठीक वैसे ही नशे का व्यापार करने वाले लोगों के पोस्टर्स भी सोशल बाइकआउट करने के लिए चौराहे चौराहे पर लगाए जाएंगे ताकि लोग जान सके कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अवैध धंधा कर रहे हैं शराब का, या हुक्का बार चला रहे हैं, या नौजवानों को धकेल रहे हैं नशे के इस जद में। और इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से यह भी कहा गया है कि इसको लेकर सघन अभियान चलाया जाएगा। जो पुलिस के आला अधिकारी या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, वो इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से ले और कड़ी कार्रवाई की जाए, यानी कि राष्ट्रीय अपराध तक का जो धारा बनती है वो भी लगाई जाए, ताकि लोगों में कड़ा मैसेज जाए कि वो किस तरीके से रात रात भर अपने बार को चला रहे हैं, किस तरीके से नौजवानों को फ्री के ऑफर्स दे रहे हैं, आसानी से उनको मुहैया करवा रहे हैं। हमने कई बार ये भी देखा है कि अवैध शराब जो होती है, जो कच्ची शराब होती है, उससे भी बहुत सारी मौतों के मामले सामने आते हैं। तो जो ये पहल है और ये जो मुहिम है, प्रयास ये है कि अवैध शराब के जंजाल से कम प्रदेश को निकाला जाए, अपराधियों पे कार्रवाई हो, ताकि बाकी लोगों में कड़ा संदेश जाए इसके जरिए। बिल्कुल अनामिका, देखिए सिर्फ ये अवैध कारोबार ही नहीं हो रहा है, युवाओं को नशे की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है, जिसे कह सकते हैं प्रदेश के विकास में भी ये बाधक बनता है। इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अब सीएम योगी की तरफ से दे दिए गए हैं, क्योंकि ये जरूरी है और ये वक्त भी है जबकि नशे की लत से युवाओं को बाहर निकाला जा सके। देखिए, अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई के जरिए 785 जो अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है, यानी कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन इन तमाम जो प्रकरण आते हैं अलग अलग जिलों से, उन सबको क्लम करके मुख्यमंत्री ने सबका रिव्यू किया। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये एक बड़ा मसला है, ये एक मसला न सिर्फ शराब का नहीं, बल्कि नशे का नहीं, बल्कि नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जहां पे जिस उम्र में नौजवानों को अपने बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए स्टडी करना चाहिए, उस एज में वो नशे की तरफ जिस तरीके से चले जा रहे हैं, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं जो परेशान करने वाले भी हैं। ऐसे में देखना ये होगा और समझना होगा कि किस तरीके से इन नौजवानों को नशे के जद में ढकेलने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, क्योंकि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए देश के, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ न सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि उनकी जान से भी खेल रहे हैं। हमने कई बार ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पे अवैध शराब की वजह से, कच्ची शराब की वजह से मौतें होती हैं लोगों की, कई लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं, कार्रवाइयां भी होती, धरपकड़ भी होती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से बच जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया कि ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है,
बल्कि ये एक राष्ट्रीय अपराध है। बिल्कुल, ऐसे में बिल्कुल राष्ट्रीय अपराध है और किया इसी को जाए। लेकर अब नशा माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से है। अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये देखना होगा कि अब किस तरह से इन पर कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने सख्त आदेश दिए। न्यूज 18 ने अवैध हुक्का बारों की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका बड़ा असर भी हुआ है। रात के अंधेरे में नशे की महफिल सजी थी। चकाचौंध रोशनी के बीच हुक्का बार से गुड़गुड़ की आवाजें आ रही थी। लड़के लड़कियां हुक्के के धुएं के बीच जाम से जाम टकरा रहे थे। नशे में धुत कोई डांस कर रहा था तो कोई इन्हें नशा परोस रहा था। रईस जादों के बीच हुक्का, हेरोइन, स्मैक, गांजा, अफीम जैसे खतरनाक नशा परोसी जा रही थी। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि आज यूपी की पुलिस नशे के खिलाफ अभियान में हुक्का बार पहुंच जाएगी। ग्रेटर नोएडा से लेकर सहारनपुर तक, गाजियाबाद से लखनऊ तक 18 जिले में पुलिस ने रेड कर दी, जिसमें 342 हुक्का बार के साथ साथ 4338 उन ठिकानों पर भी छापेमारी हुई जहां नशे का खुला खेल चलता था। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग न केवल समाज को खोखला बनाता है, बल्कि नशे की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस ड्रग तस्करी के संपूर्ण उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में दिनांक 21/8/2022 को यूपी पुलिस द्वारा हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के 18 जनपदों एवं 4 कमिश्नरेट में संचालित 342 हुक्का बारों एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करों के 4338 स्थानों पर चेकिंग व दबिश की कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा मॉल में हुक्का बार की आड़ में शराब परोसी जा रही थी। जब पुलिस पहुंची तो इस पूरे खेल का खुलासा हो गया। नॉलेज पार्क थाना इलाके में चल रहे इस हुक्का बार से पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। सहारनपुर में पुलिस ने कई हुक्का बार पर छापेमारी की। ओडीसी हुक्का बार से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में भी पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर छापेमारी की, जहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही 4 कमिश्नरेट और 18 जिलों में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 702 केस दर्ज हुए और 785 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो इस छापेमारी से 5 करोड़ 58 लाख के नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई में विभिन्न अवैध मादक पदार्थ व अवांछनीय सामग्री बरामद किए गए, जिसमें 702 अभियोग पंजीकृत हुए हैं एवं 785 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इस अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी का मूल्य अनुमानित 5 करोड़ 58 लाख 49,385 रुपए है, जो अपने आप में एक सराहनीय उपलब्धि है। पुलिस के मुताबिक सरकार के आदेश पर नशे के खिलाफ अभियान के तहत पूरे प्रदेश में कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।